नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 16 सितंबर 2025 की मुरली चर्चा में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने हम रूहानी बच्चों को याद दिलाया है कि हम सभी विशेष पंडे हैं, रूहानी पंडे जी। हमारा कर्तव्य है सबको शांतिधाम और सच्ची अमरपुरी का रास्ता बताना। ये कोई साधारण जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल नहीं, बहुत ऊंचा रूहानी कर्तव्य है। हाँ, जो सीधा परमपिता परमात्मा ने हमें सौंपा है। आज की मुरली हमें इसी रूहानी यात्रा और पवित्र बनने की विधि पर गहराई से सोचने और शायद अपनी आंतरिक स्थिति को जांचने पर भी मजबूर करती है। सही बात है। चलिए इस पर गहन चिंतन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बाबा ने आज हमारी असली पहचान, हमारा जो आत्मिक स्वरूप है, उसकी स्मृति दिलाई। हाँ। कि हम आत्माएं हैं, ज्योति बिंदु, और इस संगम योग पर हम रूहानी पंडे बने हैं। जी हाँ। हमारा काम है सभी भटकी हुई आत्माओं को उनके सच्चे घर, मुक्तिधाम या शांतिधाम, उसका रास्ता दिखाना। बिल्कुल। बाबा ने यह भी स्पष्ट किया कि ये यात्रा कोई स्थूल शारीरिक तीर्थ यात्रा नहीं है, जैसे लोग अमरनाथ वगैरह जाते हैं। बिल्कुल। बाबा यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ रहे हैं। सच्ची अमरपुरी, जहाँ आत्मा सदा अमर रहती है, वो कोई पहाड़ों पर बनी गुफा नहीं। हाँ, वो नहीं। वो तो आत्माओं का मूल निवास स्थान है, परम धाम, जिसे शांति धाम भी कहते हैं। अच्छा। और उस शांति धाम या अमरपुरी में प्रवेश की जो मुख्य चाबी बाबा बताते हैं, वो है पवित्रता। पवित्रता। हाँ। बाबा का प्रश्न बहुत सीधा है। अपवित्र यानी विकारों के वश आत्मा उस परम पवित्र धाम में कैसे जा सकती है? संभव ही नहीं। संभव ही नहीं है। तो ये पवित्रता ही क्या कहते हैं, इस यात्रा का वीजा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ा। और इसीलिए तो रूहानी बाप शिव बाबा हमें पवित्र बनने की श्रेष्ठ मत यानी श्रीमत देते हैं। मामेकम याद करो। मामेकम याद करो। सिर्फ एक मुझ निराकार बाप को याद करो। ये केवल कोई मंत्र जाप नहीं है। नहीं, ये एक गहरा आंतरिक संबंध है, प्रेम और निश्चय भरा। बाबा कहते हैं, इसी एकनिष्ठ याद से जन्मों जन्मांतर के जो पाप कर्मों का बोझ आत्मा पर चढ़ा है, वो भस्म होता है। अच्छा। यही सच्चा राजयोग है, जिससे आत्मा सतो प्रधान यानी अपनी मूल पवित्र अवस्था को पाती है। बाबा की ये शिक्षा देखिए, सुनने में कितनी सरल लगती है, लेकिन इसमें पूरी जीवन परिवर्तन की शक्ति समाई हुई है। और ये याद की यात्रा ही वो नाव है जो इस पुरानी दुख की दुनिया, जिसे बाबा विषय सागर या पतित दुनिया कहते हैं, उससे पार ले जाएगी। जी। हमारा सफर कहां से कहां तक का है? इस पतित दुनिया से पहले शिवपुरी, मतलब पवित्र आत्माओं की दुनिया, शांतिधाम। हाँ, शांतिधाम। और फिर वहां से नई दुनिया, विष्णुपुरी या सतयुग में जाना है। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि हमारी ये रूहानी पढ़ाई इसी ऊंचे लक्ष्य के लिए है। बिल्कुल। ना कि इस पुरानी दुनिया में कोई नाम कमाने या पद पाने के लिए। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, दुनियावी पढ़ाई हमें इस जन्म के लिए साधन जुटाना सिखाती है ना? हाँ। लेकिन बाबा की पढ़ाई हमें 21 जन्मों के लिए अविनाशी प्राप्ति कराती है। बाबा जो हमें ज्ञान रत्न दे रहे हैं, वो सीधा उनसे मिल रहे हैं जो ज्ञान के सागर हैं। ज्ञान के सागर से। हाँ, इसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी कहीं ज्यादा है। जब ये समझ में आता है, तब पढ़ाई का नशा चढ़ता है। हाँ, और इसी नशे की बात बाबा आगे करते हैं कि बच्चों को ये आंतरिक खुशी, ये नशा रहना चाहिए कि हम साधारण मनुष्य नहीं, हम स्वयं भगवान बाप को याद करके जन्म जन्मांतर के लिए पावन बन रहे हैं, विश्व के मालिक बन रहे हैं। विश्व के मालिक बन रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। बाबा कहते हैं, चाहे इस रास्ते पर कितने भी विघ्न क्यों ना आए, हाँ, चाहे माया कितनी भी परीक्षाएं ले, स्वर्ग की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश तो निश्चित है, होना ही है। ये कोई नई बात नहीं, ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, एक ईश्वरीय खेल है। इसमें संशय या डर की कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। ये निश्चय ही हमारी शक्ति का आधार है। जब पता है कि ड्रामा का अंत कल्याणकारी है और हमारी विजय निश्चित है, तो रास्ते की मुश्किलें वो छोटी लगने लगती हैं। हाँ, बिल्कुल। बाबा इस निश्चय को पक्का करने के लिए ड्रामा के ज्ञान को बार बार याद दिलाते हैं। बाबा ने दुनियावी दान पुण्य और रूहानी सेवा का फर्क भी बहुत स्पष्ट किया है आज। हाँ, पुरानी दुनिया में लोग धन का दान करते हैं, हॉस्पिटल बनवा दिए, धर्मशाला बनवा दी, गरीबों की मदद करते हैं। हाँ, करते तो हैं। उससे उन्हें अगले जन्म में अल्पकाल का सुख,
अच्छा पद या धन मिल सकता है, लेकिन बाबा कहते हैं आजकल उसमें भी कितनी ठगी है। और देने वाले को पात्र का विवेक भी नहीं होता कई बार। पुण्य करने जाते हैं और पाप कर्म भी बन जाते हैं। तो सच्ची सेवा क्या है फिर? सच्ची सेवा, सच्ची दानवीरता है रूहानी पंडा बनकर सभी आत्माओं को उनके सच्चे घर और सच्ची बादशाही, यानी स्वर्ग या नई दुनिया की राजधानी का रास्ता दिखाना। ये ज्ञानदान महादान है। ज्ञानदान महादान जी। बाबा ने विद्यार्थियों का उदाहरण दिया, जैसे वे स्कूल से आकर घर पर अपनी पढ़ाई का मंथन करते हैं, रिवीजन करते हैं। हाँ, करते हैं। वैसे ही हमें भी ज्ञान का मंथन करना है। मंथन यानी ज्ञान के बिंदुओं पर गहराई से सोचना, उन्हें अपने जीवन के अनुभवों से जोड़ना और उनसे शक्ति प्राप्त करना। अच्छा। इसी मंथन से आत्मा सत्वप्रधान बनती है, अपनी असली चमक को पाती है। और बाबा कहते हैं इस पूरी यात्रा में, इस मंथन में, इस याद में जो सबसे बड़ी रुकावट आती है वो है देह अभिमान। बिल्कुल, सबसे बड़ी रुकावट। यानी स्वयं को ये शरीर समझ लेना, मैं फलाना हूँ, मेरा ये पद है, मेरा ये रूप है, ये सब देह भान है। बाबा कहते हैं नशा इस बात का चढ़ना चाहिए, मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा शिव बाबा का बच्चा हूँ। ये स्मृति ही देह अभिमान को तोड़ेगी। हाँ, और जितना हम बाप को याद करेंगे उतना ही आत्म अभिमानी स्थिति मजबूत होगी और देह अभिमान वो कमजोर पड़ता जाएगा। अच्छा। ये एक तलाजो की तरह है, एक पड़ला ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे। बाबा कहते हैं अपनी संभाल करनी है। हमें कोई साधारण पाठ नहीं मिला है। नहीं, हम इस विश्व नाटक के हीरो हीरोइन हैं। हीरो हीरोइन। और हीरो हीरोइन कौन बनते हैं? जो माया पर, यानी 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पर पूरी विजय प्राप्त करते हैं। अच्छा। ये टाइटल ऐसे ही नहीं मिलता, इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये विजय पाना ही असली हीरोइज्म है, मतलब दुनिया के पर्दे पर दिखने वाला नहीं। नहीं, बल्कि अपने मन और विकारों पर जीत हासिल करना। और ये विजय कोई साधारण बात नहीं। बाबा ने इसे कौड़ी और हीरे के फर्क से समझाया है। हाँ, ये उदाहरण दिया था। आज दुनिया में लोग लखपति, करोड़पति बनने के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ये सब धन संपत्ति तो विनाश को प्राप्त होने वाली है, कौड़ी समान है। कौड़ी समान। जबकि हम आत्माएं बाप की याद और ज्ञान से जो अविनाशी खजाना जमा कर रहे हैं वो हीरे तुल्य है। हीरे तुल्य। ये प्राप्ति जन्म जन्मांतर साथ चलेगी। बाबा कहते हैं ये बातें बुद्धि में धारण करनी है, सिर्फ सुननी नहीं है, निश्चय को दृढ़ करना है। कई बार ऐसा अनुभव होता है कि सेंटर पर या मुरली सुनते समय तो बहुत नशा चढ़ता है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, होता है। लेकिन जैसे ही बाहर की दुनिया में जाते हैं वो नशा, वो स्थिति धीरे धीरे मतलब कम होने लगती है। बाबा इसी बात पर इशारा कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, इस नशे को, इस आत्मिक स्थिति को, इस निश्चय को अपने दैनिक जीवन का, अपने हर कर्म का स्थायी हिस्सा बनाना है। ये कोई पार्ट टाइम अभ्यास नहीं, ये फुल टाइम जीवन शैली है। इसके लिए निरंतर अटेंशन और चेकिंग की जरूरत है। और इसके लिए बाबा ने बहुत सुंदर और मतलब प्रैक्टिकल युक्ति भी बताई। ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़कर बैठ जाना है। नहीं। बाबा कहते हैं अपना घर गृहस्थ संभालते हुए, अपना काम धंधा करते हुए भी भविष्य का ऊंच पद पाने के लिए समय निकालकर बाप को याद करना है। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा रूहानी धंधा है, अपने कल्याण का धंधा। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा हमें कर्म सन्यासी नहीं, कर्म योगी बनाते हैं। कर्म योगी। कर्म करते हुए भी मन बाप की याद में रहे। बाबा ने तो यहाँ तक कहा कि अगर जरूरत पड़े तो छुट्टी लेकर भी बाप को याद करने का अभ्यास कर सकते हैं, ताकि स्थिति मजबूत हो। अच्छा। सोचिए, स्वयं भगवान हमें विश्व का मालिक बनने की श्रेष्ठ राय, श्रीमत दे रहे हैं। इससे बड़ी प्राप्ति और क्या हो सकती है? ये कितनी मतलब राहत देने वाली बात है कि अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी हम ये सबसे बड़ा रूहानी सौदा कर सकते हैं। बाबा रास्ता कितना सहज बना लेते हैं। और जैसे बाप हमें ये श्रेष्ठ राय दे रहे हैं, वैसे ही हम बच्चे भी उनके मददगार बनकर सबके एडवाइजर बनते हैं। हाँ, हम भी एडवाइजर हैं। हमारा काम ही है सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति का सच्चा रास्ता बताना। ये श्रेष्ठ मत यानी श्रीमत किसी देहधारी गुरु की नहीं है, नहीं, बल्कि स्वयं निराकार शिव बाबा की है।
इसीलिए इसी मत से आत्माएं पावन बनती हैं और सद्गति को पाती हैं। जी। बाबा ने ये भी स्पष्ट किया कि आत्मा ही शरीर द्वारा कर्म करती है, इसीलिए पाप आत्मा या पुण्य आत्मा कहा जाता है, शरीर को नहीं। हाँ, आत्मा ही करता है। आत्मा ही करता है, आत्मा ही भोगता है। इसलिए आत्मचिंतन पर इतना जोर है। हाँ, इसीलिए बाबा कहते हैं जितना हो सके विचार सागर मंथन करो, ज्ञान के एक एक पॉइंट को बुद्धि में घुमाओ, उसके गहरे अर्थ को समझो, अपना समय व्यर्थ की बातों में, पर चिंतन में या आलस्य में नहीं गवाना। हर क्षण इस रूहानी कमाई में लगाना है, क्योंकि ये संगम युग का अनमोल समय फिर नहीं आएगा। बाबा ने मुरली में उस छोटी बच्ची का उदाहरण भी दिया था। हाँ, बड़ा प्यारा उदाहरण था। जिसने स्कूल की परीक्षा में इस प्रश्न के उत्तर में कि गीता का भगवान कौन है, सच लिख दिया कि शिव। भले ही उसे टीचर ने फेल कर दिया, लेकिन उसने सत्य को नहीं छोड़ा। उसने कहा कि अब वो दुनियावी पढ़ाई छोड़कर यही सच्ची रूहानी पढ़ाई पढ़ेगी। बिल्कुल। इस उदाहरण से कितनी प्रेरणा मिलती है, सत्य पर ऐसा अडिग निश्चय। बिल्कुल। उस बच्ची का साहस और निश्चय दिखाता है कि जब ज्ञान बुद्धि में बैठ जाता है तो दुनिया का डर या नुकसान भी उसे डिगा नहीं सकता। सही बात है। बाबा कहते हैं अब तक जो भी वेद शास्त्र आदि पढ़े हैं, उन सबको बुद्धि से भूलकर अब केवल एक बात जो सुनाते हैं वही सुनना और धारण करना है। बस एक बात की सुननी है। हाँ, क्योंकि सद्गति दाता यानी सबको दुख से छुड़ाकर सुख शांति देने वाला एक वो निराकार परमपिता परमात्मा शिव ही है और कोई नहीं। ये निश्चय ही हमें निर्भय बनाता है। मुरली के अंत में बाबा ने धारणा के लिए यानी जीवन में अपनाने के लिए मुख्य सार भी बहुत स्पष्ट रूप से दिया। हाँ, सार क्या था? पहला, अपना कामकाज करते हुए भी याद का पुरुषार्थ पढ़ाना है और ड्रामा के हर सीन में, चाहे वो सुख का हो या दुख का, अचल रहना है, साक्षी होकर देखना है। साक्षी होकर देखना, हार्ट फेल नहीं होना, यानी घबराना या निराश नहीं होना। बाबा ने कहा ड्रामा तो सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, शूट होता रहता है, हमें बस साक्षी होकर अपना पार्ट बजाना है। और दूसरा सार? दूसरा, ये रूहानी पढ़ाई जो हम पढ़ रहे हैं, इसे सिर्फ अपने तक नहीं रखना, नहीं, बल्कि दूसरों को भी पढ़ाना है, सबका कल्याण करना है। यही सच्ची सेवा है, यही रूहानी पंडों का कर्तव्य है। फिर वरदान में बाबा ने सर्व संबंधों के सहयोग द्वारा सहज योगी और निरंतर योगी बनने की प्रेरणा दी। ये बहुत गहरी बात है। हाँ, ये कैसे? बाबा सिर्फ बाप नहीं, वो हमारे टीचर भी हैं, सद्गुरु भी हैं, सखा भी हैं, माशूक भी हैं, है ना? जी जी। जब हम हर समय बाबा के किसी न किसी संबंध का अनुभव करते हैं तो याद बहुत सहज और निरंतर हो जाती है। योग लगाना नहीं पड़ता, योग स्वतः लगता है। वाह, ये तो याद को बहुत मतलब आसान बना देता है। हाँ, और स्लोगन भी बहुत शक्तिशाली था, सर्व शक्तियों से संपन्न रहना ही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। हमारी विशेषता। हाँ, यानी हम ब्राह्मण आत्माओं की पहचान ही है कि हमारे पास ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ये सभी गुण और शक्तियां भरपूर हों। और अव्यक्त इशारे में बाबा ने तपस्वी मूर्त बनकर याद को ज्वाला रूप बनाने की प्रेरणा दी। ज्वाला रूप? हाँ, हमारी याद में इतनी शक्ति हो कि उसकी किरणें दूर दूर तक फैलकर वायुमंडल को पावन बनाएं और दुखी आत्माओं को शांति और शक्ति का अनुभव कराए। तो कुल मिलाकर आज बाबा ने हमें हमारे ऊंचे स्वमान, रूहानी पंडे का और हमारे असली कर्तव्य का बहुत गहराई से एहसास कराया। जी हाँ, पवित्रता ही हमारी मुख्य शक्ति है और बाप की निरंतर याद ही वो विधि है जिससे हम स्वयं पावन बनकर विश्व का मालिक बन सकते हैं और साथ ही अनगिनत आत्माओं को उनके सच्चे घर, शांति धाम और सच्ची अमरपुरी सतयुग का रास्ता दिखा सकते हैं। बिल्कुल। ये जिम्मेदारी और सौभाग्य कितना बड़ा है। और इस यात्रा में सफलता की गारंटी है निश्चय, ये पक्का निश्चय कि ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, हर सीन कल्याणकारी है और अंत में हम बच्चों की विजय निश्चित है। विजय निश्चित है। बस जरूरत है देह अभिमान को पूरी तरह त्याग कर, निरंतर आत्माभिमानी स्थिति में टिककर बाप के श्रीमत पर कदम ब कदम चलते रहने की। यही पुरुषार्थ हमें मंजिल तक पहुंचाएगा। इसमें बाबा का साथ, उनका प्यार और उनकी मदद हर कदम पर हमारे साथ है। बाबा की याद और इन अनमोल ज्ञान रत्नों का मंथन निरंतर करते रहना है। हाँ, और आज की मुरली में जो बात आई कि ये ड्रामा सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है और शूट होता रहता है, ये बहुत गहरा बिंदु है। जरा इस पर सोचें। हाँ,
अगर हम सचमुच इस बात को आत्मसात कर लें कि हर सेकंड एक नया सीन है जो रिकॉर्ड हो रहा है और फिर कभी रिपीट नहीं होगा, बिल्कुल वैसे का वैसा। तो इस समझ से हमारी साक्षीपन की स्थिति, यानी हर बात को बिना लगाव और प्रभाव के देखने की क्षमता, और वैराग्य वृत्ति, यानी पुरानी बातों या बीती घटनाओं से अनासक्त रहने का भाव, वो कैसे और भी मजबूत हो सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। ड्रामा के इस निरंतरता और नवीनता को समझना शायद हमें हर पल हल्का और साक्षी रहने में बहुत मदद कर सकता है। बिल्कुल, शायद यही आज के चिंतन के लिए एक अच्छा बिंदु है। ओम शांति।